औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन। क्या किसी जानवर की या किसी जानदार की जिस्मानी साख़्त या उसकी एनाटॉमी की बुनियाद पे हम ये दावा कर सकते हैं कि ये जो इसकी पेचीदा या जिस किस्म की इस एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी है, ये इस चीज़ की गवाह है, ये इस चीज़ का सबूत है कि कायनात के अंदर जो है या कायनात या कायनातों को तख्लीक करने वाली या खुदा की कोई ज़ात एग्ज़िस्ट नहीं करती, कोई ज़ात खुदा की मौजूद नहीं है और सब कुछ जो है ये इर्तिक़ा का समरात में शामिल है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है जिसको सिलेक्टिव एक्सपोज़र के इस्तिलाह के तौर पे जाना जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर ऐसा होता है कि जब हम जानबूझकर सिर्फ़ उन्हीं मालूमात या उन्हीं ज़राए की तायीद करना शुरू कर देते हैं या उनको हम अपनी तरजीह अव्वल में शामिल कर देते हैं, जो हमारे पहले से मौजूद नज़रियात की तायीद कर रहे हैं। मेरी एक वो है अपनी ज़ाती राय है, जितना मैंने इल्हाद स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को सुना है या उनकी डिबेट्स देखी हैं, उनमें ख़ासकर ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम को खैरबाद किया है और इल्हाद की तरफ माइल हो गए हैं, तो उस कम्युनिटी में अक्सर लोग जो है वो इसी जो सेलेक्टिव एक्सपोज़र है इसी का शिकार है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सूर जो है सूर की एक नायाब किस्म है, जिसको बेबी रोसा कहते हैं, जो इंडोनेशिया के जज़ायर के ऊपर पाया जाता है। उसके मुतालिक थी जिसमें उस साहब ने ये दावा किया है कि जो ये सूर की ये किस्म है कि इसके जो दांत है वो उसकी जब डेवलपमेंट दांतों की ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू होती है तो वो नाक को चीरते हुए फिर जो है निकल कर थम खाते हैं, मुड़ जाते हैं और फिर उस जानवर की पेशानी के अंदर जाके घुस जाते हैं। तो उनके मुताबिक फिर इसी वजह से उस जानवर की जो है बड़ी शदीद इबरतनाक जो है ना तकलीफ दे मौत का उसको सामना करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे जो ये चीज़ है, क्या ये कोई मिथ है या इसके मुतालिक हमें कुछ साइंसी हक़ाइक़ और शवाहिद भी जो है इस दावे के मुतालिक कहीं से मिलते हैं कि वाक़ई जिस तरह ये चीज़ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर और दीगर वेबसाइट पर भी आपको इसके मुतालिक इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन बहैसियत एक मुहक्किक के, एक रिसर्च के तालिब इल्म के, मैंने जब इस वीडियो को देखा तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा इसको हम साइंटिफिक उलूम के हवाले से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर जो सबसे जामे और एक किस्म के कम्प्रिहेंसिव जो पीयर रिव्यूड रिसर्च वर्क किया है, वो एक हैं डॉक्टर एलिस्टर मैकडॉलन, जिनका ताल्लुक जो है वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी से है और उनकी ये स्टडी 2018-2019 में पब्लिश होती है, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 431 जो बेबी रोसस हैं मेल, इनके ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया और उनकी स्टडी के मुताबिक इनमें से सिर्फ जो 83 मेल्स थे, उनकी खोपड़ी में जो उनके ऊपर वाले दांत हैं, जब वो खम होकर पेशानी की तरफ पहुंचे तो उसकी वजह से जो है इन जो 83 जो है उनमें से भी जो, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन टोटल 12% बनता है, यानी 431 में से 12% के जो ये दांत है जो नाक से निकल कर फिर पेशानी में खम खाकर उनकी खोपड़ी की हड्डी को नुकसान पहुंचाया है, वो उसके एविडेंस मिलते हैं। लेकिन इस स्टडी के अंदर कहीं भी ये चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि इन दांतों के खम खाने की वजह से और फिर खोपड़ी के अंदर घुसने की वजह से जो है इस जानवर की डेथ हुई हो। इसी तरह जो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इसमें गैर मुस्तनद उलूम के मुतालिक एक बड़ा मारूफ रुझान या मारूफ टर्म भी पाई जाती है, जिसको इल्यूजरी ट्रस्ट इफेक्ट कहा जाता है। यानी जिसमें एक दावा बार बार दोहराया जाए तो इंसानी दिमाग उसको बहुत ज़्यादा काबिल यकीन या काबिल एतमाद चीज़ समझ लेता है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी ठोस एविडेंस के या शवाहिद के। इसी तरह एक और टर्म भी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मशहूर होती है, जिसके मुताबिक गैर तस्दीक शुदा उलूम को जब बहुत ज़्यादा उनकी साइटेशन कापी की जाए, यानी एक बंदे ने बगैर किसी मेहनत के, किसी एफर्ट के, किसी के रिसर्च वर्क का मुस्तनद रेफरेंस देखने के बगैर कहीं से उसकी कही हुई बात जो दीगर वेबसाइट पे मौजूद हो या जिधर यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे हो, कहीं से भी हो या किसी किताब के अंदर मौजूद हो, तो वो उसको सेम उसी तरह कापी कर ले और फिर उससे दीगर लोग जो हैं इसको कापी करते जाए और फिर ये चीज़ जो है ना बार बार कापी होने की वजह से जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर बिल्कुल रेपिटेशन की वजह से आम हो जाए, तो फिर जनरल पब्लिक उसको एक मुसल्लमा हकीकत के तौर पे तस्लीम कर लेती है।
तो ये जो बेबी रोज़ा के मुतालिक यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया अकाउंट पे या दीगर किताबों में भी कहीं आपको अगर इस किस्म का लिटरेचर मिल रहा है, तो ये भी इन्हीं ये जो गैर मुसद्दिक़ा अलूम है या गैर मुसद्दिक़ा तरीक़ा साइटेशन है, उसी के समरात में शामिल है। एक ज़िम्मेदार मुहक़्क़िक़ हमेशा तहकीकी मुकालमा पढ़ के फिर उसको किसी न किसी फिर क्राइटेरिया पे टेस्ट करके जो है ना, फिर उसके मुतालिक कोई राय कायम करता है। लेकिन बार-बार जो चीज़ें रिपीट की जाती हैं उनके लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है कि ये जनरल हैं, बार-बार रिपीट हो रही हैं, बहुत से लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मिथ नहीं है बल्कि हकीकत के ऊपर मबनी है। एविडेंस इज़ स्ट्रॉन्गर देन रेपिटिशन। क्या सोशल मीडिया के ऊपर फैलने वाली हर खबर को, हर चीज़ को हमें बगैर तस्दीक के तस्लीम कर लेना चाहिए, या फिर इस चीज़ को अकल, शऊर और शवायद की कसौटी पे रखना चाहिए? मेरा ख़्याल में एक सच्चे मुहक़्क़िक़ के लिए आज के दिन का यही एक सवाल ही काफ़ी है।